हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं व्हाट टू डू व्हेन यू फील लाइक थिंग्स आर गोइंग नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन। मतलब आपने जो प्लान बनाया था, आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, कुछ और ही हुआ, या आप जो कुछ चाहते थे वह नहीं मिल रहा है, कुछ और ही मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी कोई प्लान बनाते हैं, ठीक है, आई प्रिफर कि आप उस प्लान को पहले तो गॉड को सरेंडर कर दें। सरेंडर कर दें का मतलब क्या होता है? सरेंडर करने का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपको बस अब छोड़ देना है, आपको कोई एक्शंस नहीं लेना है। बस इतना होता है कि ट्रस्ट करना गॉड पर कि यस, गॉड्स वे इज बेस्ट वे। उसके बाद डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करें, ठीक है। और जो आउटकम है ना, उससे डिटैचमेंट में आ जाए, ओके। और उसके बावजूद अगर आप ये पाते हैं कि आपका रास्ता काम नहीं कर रहा है, आप जो अपेक्षा लगा रहे थे वहाँ से वह नहीं आ रही है, पर आपको यूनिवर्स इसे पुश कर रहा है किसी और डायरेक्शन में, तो यहाँ मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि वहाँ आपके सोल के अपने ही अलग प्लान्स हैं, ओके। तो वहाँ गो विद द फ्लो ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ आपको कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। और जब तक आप कंट्रोल नहीं छोड़ोगे, वो पीस और गुड की फीलिंग में आ नहीं पाओगे। जी हाँ, तो जो भी कुछ आपकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं हुई है, मैं ये कहती हूँ कि वो आपके बेस्ट के लिए थी कि नहीं हुई है। मे बी यू विल नॉट रियलाइज नाउ, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स यू माइट रियलाइज। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि कुछ चीज़ें थी जैसे जो मैं चाहती थी, मैंने बहुत मेहनत की वहाँ 2-3 साल, बट इट्स नॉट वर्क आउट द वे आई वांटेड। फिर उसके बाद जो हुआ, इट वाज मोर गुड, मोर सस्टेनेबल, ब्यूटीफुल, एंड आई वॉज थैंकफुल टू द गॉड कि थैंक यू गॉड, आपने मेरी जिद नहीं मानी और वो चीज़ नहीं करी जो मैं चाहती थी, ओके। कई बार क्या होता है, हम कई सारे गोल्स बनाते हैं जो हमारे सोल के चॉइसेस से अलाइन ही नहीं होते। इट इज़ जस्ट लाइक हमने कुछ स्पार्कल गोल बना लिया पर उसके पीछे का डार्क साइड नहीं देखा, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, शक्कर बहुत अच्छी चीज़ है ना, स्वीट, पर एक डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए वह क्या है? पॉइजन है। सॉल्ट भी बहुत अच्छा है, राइट, पर एक हाई बीपी के पेशेंट के लिए इज हार्मफुल, राइट। तो हर चीज़ हर किसी के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है, ओके। तो आपके प्लान्स आप जो बनाए जा रहे हो और वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो माइट बी गॉड हैज़ बिगर प्लान फॉर यू। ट्रस्ट इट एंड अलाउ गॉड टू रिवील टू यू, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ही होगा। जब तक आप वो इस ट्रस्ट में शिफ्ट नहीं करोगे, वो रिवील कैसे होगा? ठीक है, आपको पूरा ट्रस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, इट्स ओके, बट एटलीस्ट यू कैन टॉक विद गॉड जस्ट इन प्रेयर्स कि ओके गॉड, जी मैं ये प्लान चाह रहा था या चाह रही थी, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट इन माई वे, जस्ट यू रिवील व्हाट यू हैव फॉर मी, आई ट्रस्ट यू। और नहीं ट्रस्ट होता है, कोई बात नहीं, बोल दो कि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट भी नहीं आ रहा है, इसमें भी मेरी हेल्प कीजिए। देन यू सी कैसे सिंक्रोनिसिटी चालू होती है लाइफ में। 100% होगी, आप कितने भी लॉजिकल माइंड हो, वो सिंक्रोनिसिटी इस तरह से होगी कि आपके समझ में आए यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, गॉड को बोलो गॉड मैं बहुत लॉजिकल माइंड हूँ, मुझे इजीली सिंक्रोनिसिटी पे यकीन नहीं होता, तो डू इन द वे कि आई कैन अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट इट, ओके। एंड फिर देखिए क्या होता है। तो ये कई बार हम ऐसे बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करते रहते हैं जिसके पीछे मॉन्स्टर है, जिसके पीछे ड्रैगन है, और हमें लगता है कि उसके पीछे स्पार्कल है, शाइन है, एबंडेंस है, ओके। तो यहाँ प्रोसेस को ट्रस्ट करें। जो ओपन डोर है आपके पास, आपको उसके थ्रू जाने की ज़रूरत है। या ये भी हो सकता है आप जिस डोर को ओपन कर रहे हैं उसका रास्ता वहाँ से नहीं, उस सेकंड डोर से होके जाता हो। यस, ये भी होता है, मैंने इसका भी एक्सपीरियंस लिया है, ओके, कि कई बार कई चीज़ें ब्रिजिंग का काम करती है, ओके। हो सकता है आपका कोई गोल हो ड्रीम जॉब का, ठीक है, एंड आपको फिलहाल जो जॉब ऑफर आ रहा है वो उससे बिल्कुल भी अलाइन ना हो, है ना, पर अगेन एंड अगेन आपको उसी तरह का जॉब आ रहा है, तो हो सकता है वहाँ ऐसी कोई लर्निंग लेसन बाकी है कि जिसको आप जब कंप्लीट करोगे तो आपका मेन ड्रीम जॉब का दरवाज़ा खुल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो एवरीथिंग इज ऑलवेज इन डिवाइन ऑर्डर। तो वहाँ विश्वास करना सीखे, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ।
और अगर कुछ वाकई बिल्कुल भी आप कुछ भी कर लो नहीं हो रहा है एंड वहाँ कंट्रोल बार बार चाहिए, तो ट्रस्ट देयर, गॉड हैज़ बिगर प्लान फॉर यू। हो सकता है आप 10,000 का जॉब चाह रहे हो और गॉड का प्लान आपको 15,000 का देने का हो, या हो सकता है आप जिस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो गॉड का प्लान उससे बिगर प्रोफेशन का है। और प्लीज़ वैलिडेशन के लिए आउटसाइड मत चाहिए, ओके? इन चीज़ों की वैलिडेशन आपको सिर्फ आपके अंदर की गुड फीलिंग से मिल सकती है, बाहर से किसी से नहीं मिलेगी, ओके? आपका लाइफ पर्पस को सिर्फ आप पहचान सकते हैं, आपके ट्रू लव को सिर्फ आप पहचान सकते हैं, बाहर से कोई भी नहीं बता सकता। कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, कोई कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, ये दो चीज़ें ऐसी है जिसका जवाब आपको आप ही के अंदर से मिलेगा। क्योंकि अगर कोई बाहर से बताएगा भी ना, तो पहली बात आपको उतना यकीन नहीं आएगा, और यकीन आ भी गया तो हो सकता है कि वो चीज़ गलत साबित हो। दिस इज़ ऑल्सो माई एक्सपीरियंसेस, ओके? बट इट डज़ नॉट मीन कि वो चीज़ गलत है। वहाँ पे मैंने कहा ना कुछ लेसन्स हो सकते हैं जो आपको कंप्लीट करके आपको कंक्लूजन आएगा, ओके फाइन, अंडरस्टैंड। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे अच्छा ये होता है कि आप वैलिडेशन के लिए बाहर ना जाए। ना आपको किसी टीचर से पूछने की ज़रूरत है, ना किसी कोच से पूछने की ज़रूरत है, ना किसी गुरु से पूछने की ज़रूरत है। इस मामले में आपको अपने अंदर ही झांकना है। आपका ट्रू लव कौन है ये सिर्फ आप जान सकते हो, आपका ट्रू लाइफ पर्पस क्या है वो सिर्फ आप जान सकते हो। क्योंकि वहाँ जो एक पीसफुल गुड फीलिंग होगी ना, वो सिर्फ आप फील कर सकते हो। वो आपकी सोल ने डिज़ाइन किया है, वो प्लान वो सिर्फ आपका है, वो कोई और नहीं कर सकता, ओके? तो ट्रस्ट योर सेल्फ कंप्लीटली देयर, एंड यहाँ पे ट्रस्ट करो गॉड के प्रोसेस पे कि आपकी सोल अगर आपको किसी और रास्ते से ले जा रही है तो गो विथ दैट। भले आपको ये लग रहा है अभी वो अपेक्षा के विपरीत जा रहा है, बट इट इज़ परफेक्टली इन डिवाइन ऑर्डर, ट्रस्ट इट, ओके? उस क्लोज डोर पे जा जाके सर पीटने से अच्छा है आपको गॉड जो ओपन डोर दिखा रहे हैं उसके थ्रू जाइए। दो चीज़ होंगी, अगर वो डोर आप ही के लिए तो आप वहीं पे जाके फिर से कनेक्ट होंगे, या उससे कुछ ही कई ज़्यादा सुंदर आपकी ज़िंदगी में रिवील होगा। मेन चीज़ है ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके? एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू, फॉर योर हाईएस्ट गुड एंड फॉर योर हाईएस्ट गुड। इवन ज़िंदगी के कई बार कई बहुत डार्क एक्सपीरियंसेस भी अगर आपके ज़िंदगी में हुए हैं ना, तो वहाँ पे भी हाईएस्ट गुड छुपा हुआ था। कई बार बहुत गंदा और वर्स्ट एक्सपीरियंस भी लोगों को होता है, ओके? बट दैट इज़ वॉज ऑल्सो फॉर हाईएस्ट गुड ऑनली। उसके लिए बहुत सारे रीजंस रहते हैं, कई सारी कार्मिक साइकिल्स रहती है, बहुत कुछ रहता है जिस वजह से वो चीज़ें हुई होती है, ओके? एंड दैट इज़ ऑल्सो योर ब्रेक थ्रू, कि आप उसके बाद उसमें रुके नहीं, उस डार्कनेस में रुके नहीं, उससे बाहर निकल आए। इट लाइक्स यू क्लोज दैट डोर परमानेंटली। जो भी उसका था उसको क्लीन अप कर दिया, ठीक है? उस कचरे को क्लीन अप कर दिया, वो एक्सपीरियंस को जी लिया, उससे बाहर आ गए। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर यू, फॉर योर हाईएस्ट गुड। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।